अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर वही हुआ जिसका डर था। इज़राइल ने बाकायदा तौर पे ईरान पे हमला कर दिया और ईरान के जो जौहरी तनसीबात थे ज़ेर ज़मीन उनको तबाह कर दिया है। 10 मिनट में इज़राइल ने कहा है कि हमने ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया और 50 साल पीछे धकेल सकता है और ईरान में दम है नहीं कि वो हम पे हमला कर सके। ईरान ने नाज़रीन, एक तो ईरान का बड़ा जानी नुकसान हुआ है, उनके जो आर्मी चीफ़ है, उनके सियासतदान हैं, जो अहम सियासतदान हैं और जो फ़ौजी सरबराहान हैं, पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं, उन सबको शहीद कर दिया गया है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक हमला था। 200 से ज़ायद फ़ाइटर जेट जदीद तरीन उन्होंने इसमें शिरकत की। जिस तरह हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि उनके पास जो बड़ा हथियार है वो अमेरिकन मिसाइल्स हैं और साथ साथ जो उनके पास फ़ाइटर जेट हैं F-35, उससे नाज़रीन काफ़ी तबाही की गई है। अब जो नाज़रीन इसमें एक तो पासदारान इनकलाब के सरबराह जो हैं हुसैन सलामी, उनको शहीद कर दिया गया है। ग़ुलाम अली राशिद सरबराह जो हैं उनको शहीद किया गया है। जो सियासतदान हैं, अभी जो नए आर्मी चीफ़ हैं हबीबुल्लाह सियारी को आर्मी चीफ़ जो है वो लगा दिया गया है। और जो इससे पहले जितने भी सीनियर, अभी मज़ीद भी डिटेल आ रही हैं, इनके घरों पे भी हमले किए गए हैं। नाज़रीन, जंग के दौरान आप देखें कि जंग के दौरान जितने भी इनको एहसास होना चाहिए था, हमसे ज़्यादा समझदार हैं ईरान वाले, मगर ऐसे मौके पे इनको इंतहाई महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जंग की ख़बरें 3 वीडियो तो इस पर मैं कर चुका हूँ, जो अक्सर दोस्त नीचे कमेंट में भी कह देते हैं और सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ कि ईरान पे हमला नहीं होगा और ये यहूदियों के बच्चे हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि 40 साल से तैयार इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हैं। और ये जो इस बार हमला है, अगर ये जौहरी प्रोग्राम बनाता है तो इस पर बाकायदा हमला किया जाएगा, इसको तबाह करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2007 में हमने देखा है कि सीरिया में जब बशर अल असद की हुकूमत थी तो उस टाइम पे वो जौहरी प्रोग्राम जो है वो आगे लेके जा रहा था और इज़राइल ने जो है वो मुकम्मल तौर पे उनका प्रोग्राम तबाह कर दिया था। जब उनको भनक लगी जासूसों के ज़रिए, लंदन में जो उनके जौहरी प्रोग्राम के शाम के जो रहनुमा थे वो होटल में थे, उनका लैपटॉप से डेटा चुराया गया, उसके बाद जगह की निशानदही की गई, डेटा से के बाद फ़ौरी तौर पे हमले किए गए और शाम में जो तनसीबात थी उनको तबाह किया गया है। तो गल्फ़ ममालिक में इज़राइल इस टाइम पे बैठा हुआ है, वो कभी भी किसी भी इस्लामी मुल्क को सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान उनसे दूर भी है और पाकिस्तान एक बड़े 20-25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और हमारी आर्मी जो है वो दुनिया की 6ठी-7वीं बड़ी आर्मी है और पाकिस्तान के पास 8वीं प्रोग्राम पहले से है। तो सिवाय पाकिस्तान के गल्फ़ ममालिक में किसी को भी ये 8वीं प्रोग्राम चलाने नहीं देंगे। अब तो उन्होंने बाकायदा इतनी तबाही मचा दी है, आम घरों को भी हमला का निशाना बनाया और जो फ़ौजी सरबराहान हैं उनके घरों को निशाना बनाया। जो साइंसदान थे डॉक्टर फरीदुद्दीन अब्बास जो है, जो 8वीं तवानाई के उनके साबिक सरबराह थे, उनको शहीद किया गया है। साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरहंजी, उनको जो है इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर थे, उनको शहीद किया गया है। 6 अब तक जो है साइंसदान उनके वो शहीद कर दिए गए हैं। इसी तरह जो फ़ौज है, तो फ़ौज में जो जिनके पास सीनियर कमान है उन सबको जो है वो शहीद कर दिया गया है। अब आगे फ़ौज की कमान नाज़रीन फिर दोबारा अटैक करना, अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ईरान इस टाइम सदमे में है, एक बड़ा ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ किया गया है और इज़राइल ने वादे किया है कि ये जंग 2 हफ्ते तक जारी रहेगी और इज़राइल कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि ईरान ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इज़राइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इन्होंने 100 ड्रोन्स भेजे और 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए, मगर बदकिस्मती ईरान की यही है, जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियो में नाज़रीन कह चुके हैं कि वहाँ पे जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं, वहीं से उनकी मिसाइल्स को और उनके ड्रोन्स को तबाह कर दिया जाता है। बहरहाल ईरान में वो थोड़ी बहुत ताकत है कि वो मुकाबला कर पाएगा, मगर जो तबाही ईरान ने कर दी है इसके बाद ईरान का उठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो उनकी अफवाज के सीनियर लीडरशिप, पासदारान इनकलाब के सरबराह, उनके साइंसदानों को तो जौहरी प्रोग्राम जो है वो अगर जारी भी रखते हैं तो उसका इतना असर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा तौर पे तबाह कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी बारी है और अब हम अपने शहीदों का बदला भी लेंगे
और इन नाजरीन जो 200 फाइटर जेट जिसकी हम बार बार जिक्र जंग से पहले कर रहे थे कि इनमें F-35 36 है, 36, उससे अगर ये हमला करेंगे तो तबाही मचा देंगे। और वही हुआ कि वही F-35 जो 1200 किलोमीटर से अपने टारगेट को लाक करके आसानी से जो है वो हिट कर सकता है। और वो मिज़ाइल्स जो सुरंगों के लिए स्पेशल होते हैं, वो बैलिस्टिक मिज़ाइल और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स, वो अमेरिका ने उनको फराहम किए। और बाकायदा इनकी सुरंगें जो ज़मीन के अंदर 800 मीटर अंदर हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। जोहरी प्रोग्राम ज़्यादा मुतासर हुआ है और जो इलाके हैं अस्फहान और कम और तब्रेज़, इन पे हमले जारी हैं और इन पे हमले हो भी चुके हैं। और इज़राइल जो है अब वो मज़ीद हमले करेगा। यहाँ से ईरान ने जो ड्रोन भेजे हैं 100 और बैलिस्टिक मिज़ाइल, वो तो जैसा मैंने कह दिया कि वहाँ पे ममालिक में जो इस्लामी ममालिक हैं, इराक़ हो गया है, जो भेजे हैं वहाँ पे तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका के एयर बेसिस हैं। पाकिस्तान ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम अपने एयर बेसिस किसी को नहीं देंगे, और आज पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है। और सऊदी अरब ने, बड़ी बात है कि सऊदी अरब भी खुल के सामने आ गया है, उन्होंने भी मज़म्मत की है और ईरान को अपना जो है उसके गम में बराबर के शरीक हैं। उनके सऊदी जो शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ये शदीद मज़म्मत करते हैं इज़राइल के इस हमले की। अब नाज़रीन, जैसा हमने कल कहा था, इस हमले के बाद ईरान अभी देखेगा कि कौन कौन से मुल्क ने हमले किए हैं, तो वहाँ पे भी हमले किए जाएंगे। और ईरान के लिए अब वो पठानों वाली बात हो गई है कि गैरत का मसला बन गया, क्योंकि उनकी कमर तोड़ दी है। उनके जोहरी प्रोग्राम के साथ साथ उनके आर्मी चीफ़ को, पासदारान इनकलाब के सरबराह को, उनके साइंसदानों को शहीद कर दिया गया है। बड़ी तबाही की है इज़राइल ने। और इज़राइल का मुकाबला मुश्किल था जब तक आपके पास फाइटर जेट 5th जनरेशन के नहीं होंगे, आपके पास एटमी पावर थी नहीं जो आपने छुप छुप के बनाई है। अब देखेंगे कि कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अपने एटमी जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, उसमें एटमी प्रोग्राम जो वार लेके जा सकते हैं, उसको सामने लेके आ रहा है, और वो जो है वार किए जाएंगे इज़राइल पे और इज़राइल का नुकसान किया जाएगा। तो अगर ये जंग 2 हफ्ते भी जारी रहती है नाज़रीन, तो इसमें ज़्यादातर नुकसान ईरान का लग रहा है, क्योंकि इज़राइल ने जिस अंदाज में निशाना बनाया है, कहा तो यही जा रहा था कि 800 मीटर ज़ेर ज़मीन सुरंगें जो हैं उस पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। और काफ़ी तादाद में ईरान ने सब कुछ बचा रखा है, अपनी एटमी प्रोग्राम जो है वो महफूज बनाया हुआ है। मगर इज़राइल ने जिस अंदाज़ में हमला किया, जिस अंदाज़ में अपने फ़ाइटर जेट इस्तेमाल किए और उनके जोहरी तनसीबात को तबाह किया, साथ उनके घरों पे आर्मी चीफ़ के, पासदारान इनकलाब के और साइंसदानों के, उनको जो है शहीद किया। तो ऐसे मौके पे इनको तो मुकम्मल तौर पे बंकर्स में और महफूज मकामात पे चला जाना चाहिए था, क्योंकि जब जंग में आपका राजा, आपका सिपा सालार जो है वो शहीद हो जाता है, तो फिर वहीं से तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। अब अल्लाह खैर करे, इस्लामी ममालिक मज़म्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी की है, सऊदी अरब ने भी की है, रशिया ने भी की है, चाइना ने भी की है। ये ममालिक मज़म्मत कर रहे हैं, मगर साथ अब तक खुल के कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसकी बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका ने भी ख़बरदार किया कि हमारी हवाई अड्डों पे हमला किया गया तो बेहतर नहीं होगा ईरान के लिए। और साथ अब आगे जो ईरान किस अंदाज में हमला करता है, अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल को ज़रूर इस्तेमाल करेगा, अपने शहीद ड्रोन्स को इस्तेमाल करेगा। पहले शहीद ड्रोन्स जाते हैं, उसके बाद एकदम मिज़ाइल्स का अटैक होता है। मगर वहाँ पे जो इस्लामी ममालिक हैं, फ़ासला ज़्यादा है, 2300 किलोमीटर तकरीबन इज़राइल है, इससे कम और बेश ज़्यादा होगा। इतनी फासले पे वहाँ पे जाना और ड्रोन्स को लेके जाना, फिर बैलिस्टिक मिज़ाइल का, तो 10-15 मिनट तो उसमें लगते हैं। तो ये अगर करीब ममालिक होती, अगर जिस तरह इनके, अगर इनके पास 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट होते या 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट होते, तो फिर इनके लिए आसानी हो जाती। इज़राइल के लिए जो बड़ा प्लस पॉइंट था नाज़रीन, वो उनके फ़ाइटर जेट थे F-35 और बैलिस्टिक मिज़ाइल। और हम बार बार यही ईरान को शुरू से ही, जब पहली बार उनकी जंग हुई थी, कि यार आप 5th जनरेशन नहीं है तो 4.5 जनरेशन के लिए अप्लाई करें। और 4.5 जनरेशन के लिए उन्होंने Su-35 के लिए ईरान से जो है वो रब्ता किया था, और उनको 2025 जनवरी-फरवरी में मिलने थे, मगर उनको मिले नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि एक तो रशिया जो है वो यूक्रेन वार में ख़ुद फंसा हुआ है। तो इनको चाइना के पास सीधा जाना चाहिए था, और कम से कम ये J-10C जो पाकिस्तान के पास हैं 4.5 जनरेशन के, ये इनके पास होने चाहिए थे, या 5th जनरेशन के जो चाइना के पास है। मगर चाइना के पास उस टाइम नाज़रीन
जो J-20 हैं वो किसी को दे नहीं रहा, वो हैवी है और वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है, पीले आर्मी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के पास F-35 हैं, वो इसराइल को दे रहा है, ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है और नेटो ममालिक के जो एलाई है उनको दे रहा है। रशिया के पास Su-57 है, वो किसी को दे नहीं रहा, वो ख़ुद ही इस्तेमाल कर रहा है। अगर आगे कोई देगा भी तो 3-4 साल लगेंगे, जिस तरह इंडिया के साथ बातचीत चल रही है। बहरहाल नाज़रीन, जंग शुरू हो चुकी है और ईरान का काफ़ी नुकसान हो चुका है। ईरान की एक तरह से कमर तोड़ दी गई है और इसराइल ने कहा भी है कि हमने जो लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ 10 दिन किया वो 10 मिनट में ईरान के साथ किया। इतनी बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ईरान पे हमला किया गया कि उनकी कमर को तोड़ दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि ईरान इसका बदला कैसे लेता है। उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, या तो वो झुक के एटमी प्रोग्राम उसका ख़त्म और ये मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे। जिस अंदाज में हमला किया है, शहरी बीच में ज़्यादा शहीद हुए हैं, सिविलियन आबादी पे ज़्यादा हमले किए गए हैं, मगर जो टारगेट उनके थे नाज़रीन, टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं। आप देखें कि उन्होंने साइंसदानों को जो जोहरी प्रोग्राम को रन करते हैं उनको तब शहीद कर दिया है। जो पासदारान इनकलाब हैं उनके आर्मी के जो जितने भी चीफ थे उनको जो है वो शहीद कर दिया है। तो जो उनके टारगेट थे, जोहरी प्रोग्राम था, वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। तो अब आगे देखते हैं कि ईरान इसका बदला कैसे लेता है। बहरहाल ईरान को बड़ा कमज़ोर कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि नाज़रीन ईरान किस तरह बदला लेते हैं। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। नई अपडेट आती है उसके बाद वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।